हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज 2-3 दिन के बाद फिर से जो है आपका क्लास लेने का मौका मिला है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो शेष सवाल बच गया था उसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं जो है जो सवाल। आप लोग अपनी बुक में देखते रहिएगा, ठीक है। इसमें 2 नंबर तक सवाल हो गया था। तीसरा प्रश्न है, इसका तीसरे से हम हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न इसका देखते हैं कि क्या है। तीसरा प्रश्न इसका जो है वो ये है कि जांच करके बताइए। प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जांच करके बताइए, निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्य या शून्यक है या नहीं, ये हमें जांच करके बताना है। तो तीसरे में ए और बी तक हो गया था, ठीक है। ए नंबर और बी नंबर तक हो गया था। सी नंबर से हमें लगाना है। तो जो दूसरे का सी नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वही शून्य की ज्ञात करना है। सी नंबर का प्रश्न है पी एक्स बराबर जो है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। अब इसमें एक्स का मान 2 है, ठीक है। 2 मान है। एक बार जो है हम रखेंगे एक्स बराबर -1 और एक बार हम रखेंगे एक्स बराबर 1। ये दोनों हम रख कर हल कर लेंगे। तो जब, अब देख लीजिए, जब x बराबर 1 यानी जब x बराबर 1 होगा तब क्या होगा। तो इसमें रख दीजिए P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया। अब जब x बराबर हम क्या रखेंगे -1 तब क्या होगा, यानी p -1 बराबर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -1, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर ये भी क्या हो जाएगा 0। अब दोनों मान आपका क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि जो है x बराबर -1 और x बराबर 1 के लिए पी एक्स 0 है। अतः दिया गया जो बहुपद है वो क्या है एक्स स्क्वायर -1 के शून्य, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर -1 है। यानी जो दिया गया बहुपद है, क्योंकि दोनों मान आपका क्या है शून्य है, तो दिया गया जो बहुपद है, यानी दिया गया बहुपद दिया गया जो बहुपद है वो एक्स बराबर -1 तथा 1 के लिए मान, जो मान हमें प्राप्त हुआ है यानी मान शून्य है। क्या है, शून्य है, ठीक। उसके बाद में डी नंबर इसका देखिए, दूसरे का डी नंबर क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। डी नंबर का सवाल है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2। एक ब्रैकेट में x+1 है और एक ब्रैकेट में x-2 है। इसको देखिए क्या है, ठीक है। तो जब, यानी हम इसको लिख सकते हैं जब x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1, ठीक है। और जब इसका मान आ जाएगा x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2, यानी मान हमें कौन सा प्राप्त हुआ -1, x बराबर मिल रहा है -1, 2। अब इसको रख के हम देखते हैं क्या है, यानी p-1 बराबर, और समीकरण ये दिया गया है। तो -1 + 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में जो है क्या रखा जाएगा -1 -2, ये हो गया। तो इसको हल कर दीजिए। ये तो है -1 और +1, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया -3। अब ये जब -3 हो गया तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका दोनों मान
किसी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाता है तो वह संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 0। अब x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो पी एक्स के स्थान पर हम 2 रखें तो क्या हो जाएगा, एक इसमें रख दीजिए 2 + 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2 - 2, ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये जो है हो जाएगा 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0, तो ये भी मान हमारा क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। अतः दिया गया जो बहुपद है वो x बराबर -1 तथा x बराबर 2 का शून्य है, यानी जो क्या है शून्य है। बाकी चीज आप लोग हर सवाल में वही लिखना है, तो उसको आप लोग लिखते रहिएगा। फिर आता है ई नंबर। ई नंबर का सवाल जो दिया गया है पी एक्स बराबर x² और x बराबर 0 दिया गया है। पी एक्स बराबर x² या जो है x बराबर 0 ये दिया गया है, तो इसका मान रख दीजिए ई नंबर में। फिर से x बराबर 0 के लिए, x बराबर जब 0 के लिए हम रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है, इसको मान रख के हल कीजिए, देखिए कितना आता है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो चाहे जो हो, यानी p 0 बराबर 0 का स्क्वायर, ये 0, यानी जब ये 0 हो गया तो ये भी आपका क्या आ गया 0। उसके बाद में फिर दिया गया है, अर्थात x बराबर जो दिया गया है ये शून्य है, क्या है शून्य है। ठीक, अब उसके बाद में ई के बाद में अगला सवाल आता है एफ नंबर। एफ में दिया गया है, एफ सवाल है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, ये दूसरे का लास्ट है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या है, तो इसका जो मान दिया गया है अर्थात हम इसको ज्ञात कर सकते हैं क्या, एल एक्स पहले लिख दीजिए प्लस एम बराबर 0, तो एल एक्स बराबर -एम, तो एक्स बराबर -m/l। अब इसमें रखो p में मान रख दीजिए, तो p - m/x बराबर l ब्रैकेट में m/l और प्लस m, इसको हल कर लीजिए कितना हो जाएगा, l इंटू -m/l प्लस m, ये कट गया यहाँ से l, अब बचा क्या -m प्लस m, ये दोनों कट गया, बराबर आ गया 0, अर्थात शून्य है, शून्य है। तो ये जो है आपका जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा प्रश्न, उसके शेष पार्ट हम उस दिन आपको होमवर्क में दिए थे। अगर लगाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगा था तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 4 खंड बचा हुआ था। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं ये आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर नहीं, कुछ इसमें करना नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो यक्स का मान दिया गया है, जो आपका दिया गया बहुपद होता है ये, ठीक है, इसी से आपका ये x का मान भी निकलेगा। वही मान पुनः उस समीकरण में जो बहुपद दिया गया है उसमें रख दीजिए, रख के हल कर लीजिए। देख लीजिए अगर शून्य आता है तो शून्य है, अगर शून्य नहीं आता तो शून्य नहीं है। बस सिर्फ इतना आपको दिखाना है। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे आते हैं जो है तीसरे नंबर पे। तीसरे क्वेश्चन में भी है इसी प्रकार से, बिल्कुल इजी है, कोई कठिनाई नहीं है और ना तो आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। बस जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ पे जो है एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को, आपके समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है उसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक बहुपद का शून्य यानी शून्यक ज्ञात कीजिए। सेम तीसरे की तरह ये भी सवाल है आपका। तो जो है चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल का ए नंबर। ठीक है, चौथा का जो ए है वो कह रहा है पी एक्स बराबर x प्लस 5। इसमें हम पहले सारा सवाल आपके सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए है पी एक्स बराबर x प्लस 5, ये पहला खंड दिया गया है। ठीक, तो अब इसमें आपको पहले ज्ञात करना है, क्या निकालना है,
मान पहले याद कर लीजिए, पी एक्स बराबर 0, यानी जब मान लीजिए यानी पी एक्स बराबर 0 तो एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर -5। अब समीकरण में रख दो, यानी एक्स बराबर -5 के लिए जब इसको हम रखेंगे तब क्या प्राप्त होगा हमें, तो रख दीजिए वहाँ पे p -5 बराबर, इसमें ये दिखाना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो सवाल सही है, दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहा है तो सवाल नहीं सही, यानी शून्य वो नहीं है। तो -5 और +5, अब ये दोनों कट गया तो प्राप्त होगा आपका 0, अर्थात है शून्य है। उसके बाद में फिर बी नंबर का सवाल है, इसका देख लीजिए। बी नंबर में दिया गया है, इसमें इधर देखते रहिए आप लोग। बी नंबर में दिया गया है पी एक्स बराबर x -5, तो पी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पे रख दीजिए x -5 बराबर 0, अर्थात x बराबर 5। अभी इसका मान इसमें रख दीजिए, यानी x बराबर 5 के लिए, यानी जब हम इसका मान रखेंगे तब 0 आता है कि नहीं आता है, यही चीज हमको देखना है। तो रख दीजिए, मान इसमें p5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 -5, अर्थात क्या हो गया 0, यानी है। इसी प्रकार से जो है बी नंबर हो गया। सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर में दिया गया है पी एक्स, सवाल देख लीजिए आप लोग अपनी बुक में देखते रहिए, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। पी एक्स बराबर दिया गया है सी नंबर में 2x + 5, ठीक। अब जो है मान इसका जो है निकाल दीजिए पहले सी नंबर में, तो पी एक्स बराबर 0, अर्थात 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, अर्थात x बराबर -5/2, अर्थात ये क्या है, शून्य है। ठीक है, इसको वहाँ रखेंगे, इसमें हल करेंगे, शून्य आपका वैसे निकल जाएगा। ठीक, बस सिर्फ इतना आपको देखना है। डी नंबर यहाँ पे आ जाइए, इसका डी नंबर का सवाल है, और सिर्फ आपको इसमें मान निकालना है, ये x का जो वैल्यू आवे, अगर रख के हल करना चाहते हैं तो फिर से इसी में रखेंगे, 0 आ जाएगा। अगर वो 0 आता है तो इसका वो मतलब हल है, ठीक है, और अगर 0 नहीं आता तो नहीं है। और वैसे जब इसी से मान निकाल रहा है तो 0 वैसे ही आएगा, वो तो फॉर सर्टेन है। डी नंबर दिया गया है पी एक्स बराबर 3x - 2, पी एक्स बराबर 3x - 2 ये दिया गया है। तो जब पी एक्स बराबर 0 तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, अर्थात है इसका एक गुणनखंड, अर्थात ये इसका हल है। ई नंबर में देखो क्या है, ई नंबर पी एक्स बराबर 3x, ई नंबर दिया गया है पी एक्स बराबर 3x, तो जब पी एक्स बराबर 0 तो 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, अर्थात x बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। x बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया, अर्थात जो पी एक्स है आपका वो क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। जिसमें शून्य आवे वो शून्य है, जिसमें शून्य ना आवे वो शून्य नहीं है। अब ई के बाद में फिर आता है एफ नंबर। एफ नंबर में दिया गया है सेम वही है, पी एक्स बराबर ए एक्स मान दिया गया है, ठीक है। अब ए एक्स क्या कह रहा है, इसमें देख लीजिए, अर्थात जब पी एक्स बराबर 0 तो ए एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0/a, अर्थात 0, अर्थात ये शून्य है। ये आपका क्या आ गया, शून्य है। फिर उसके बाद में जी नंबर देखिए, जी नंबर में वो कह रहा है, इधर देख लीजिए जी नंबर का क्वेश्चन है
पी एक्स बराबर चौथे का जी दिया गया है। पी एक्स बराबर सवाल है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और इसमें एक शर्त दी गई है सी डज नॉट इजिकल टू जीरो। तो सी का मान हमें जीरो नहीं प्राप्त करना है, ठीक है। तो सी डी जो है, अब यहाँ पर जब ये जीरो नहीं है तो कोई वास्तविक संख्या होगी, अर्थात जो सी और डी है, सी डी वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। इसको आप लिख दीजिए, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब जब वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या देखते हैं क्या है, अर्थात पी एक्स बराबर जीरो, ठीक। तो सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, अर्थात सी एक्स बराबर माइनस डी, अर्थात एक्स बराबर माइनस डी अपान सी, जो कि क्या है पी एक्स का शून्य डी माइनस डी अपान सी है, जो है पी एक्स का मान आ गया, अर्थात ये क्या है पी एक्स का मान जो आपको कितना प्राप्त हुआ माइनस डी अपान सी है। ये हो गया आपका जो है चौथा सवाल। चौथे सवाल का सारा खंड इसमें लगा है, ए बी सी डी ई एफ जी, और उसकी बस जी तक था, जी तक लग गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम अगले प्रश्नावली में 2 सवाल है उसको हम देखते हैं, ठीक है। आप लोगों की समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो है क्रिया प्रतिक्रिया जो भी हो उसको आप लोग लिख दीजिए कीजिए, कि कोई मेंशन किया जाए, कोई और सुधार किया जाए बताने में, इजी से इजी तरीके से बताया जाए, ठीक है। जब आप लोग कुछ बताएंगे उसमें तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ अगर हमसे कोई मिस्टेक है तो उसको सुधारा जाए। आप लोग देख के बताते रहिए, ठीक। जो है अब इसका प्रश्नावली 2.3, अगली प्रश्नावली है 2.3। 2.3 का ज़्यादा सवाल नहीं है, 2 सवाल है शायद, उसको हम देखते हैं क्या है। 2 सवाल उसको देख लीजिए। कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करो जब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्न से भाग किया जाए, यानी इसमें 4 खंड दिए गए हैं और उससे अगर भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा ये हमें निकालना है। समीकरण दिया गया है, समीकरण देखिए आप लोग पहले क्या दिया गया है। समीकरण है इसमें शेषफल हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो समीकरण दिया गया है, ये 2.3 का पहला सवाल है, ठीक है। समीकरण दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा समीकरण है। और डिवाइड करना है इसमें, ए नंबर का दिया गया है x प्लस 1 से, बी नंबर का दिया गया है इसमें x बराबर -1/2 से, x बराबर -1/2 से, और सी नंबर दिया गया है जो है इसका 0, सी इसमें दिया गया है शायद जो है 0 दिया गया है। सी नंबर बुक में देख लीजिए, इस बुक में थोड़ा कटा है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, 0 है। उसके बाद में फिर डी नंबर दिया गया है x प्लस पाई, डी नंबर दिया गया है x प्लस पाई, और उसके बाद में डी के बाद में है ई बराबर ई नंबर दिया गया है जो है 5 प्लस 2x। अब सबसे पहले ए के लिए जो मान दिया गया है उसको निकालो भैया, ए के लिए क्या है, ठीक है। तो दिया गया है x प्लस 1 बराबर 0, ये दिया गया है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बदल दीजिए बराबर के उस तरफ, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर इसमें रख दीजिए, ये जो हमारा समीकरण है, यानी समीकरण क्या है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 1 में रख दो, तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, इसको हल कर दीजिए। तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस अर्थात 3 हो गया, और ये 3 यानी -3 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो ये प्लस और ये प्लस यहाँ कट गया, ये यहाँ से, ये यहाँ से। आपका जो शेषफल आंसर बचा वो कितना आ गया? 0। ये शेषफल हमारा क्या है? 0 है। शेषफल हमारा कितना आ गया? 0। ये आपका आंसर हो गया। अब जब बी वाला मान रखेंगे, रखते चलिए, सब हल करते रहिए। बी वाला है, बी दिया गया है x बराबर -1/2 रखने पर, नहीं x बराबर -1/2 रख दो, रखने पर। अब इसमें रख दो समीकरण जो दिया गया है, तो क्या है समीकरण? -1 समीकरण वही है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। x बराबर -1/2 जब रखेंगे, प्लस 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस 3 -1/2 प्लस 1, इसको हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? -1/8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1, सबको हल कर दीजिए। कितना आ जाएगा? -1/8 प्लस 3/4 माइनस 3/2 और प्लस 1। सबका एलसीएम ले लीजिए, जो है सबका एलसीएम लेते रहिए, देखिए कितना आता है। अब जब हम सबका एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो कितना होगा? इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद इन सबका एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी जब यहाँ 1 मान लीजिए, अब यहाँ पे हल कर दीजिए इसको, जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी -1 प्लस इसमें 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, माइनस इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, और इसमें 8 से गुणा करेंगे बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, अब बराबर में कितना हो जाएगा? प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, प्लस और प्लस को क्या कर दीजिए आप लोग? जोड़ दीजिए। इसमें एक चीज देख लीजिए, कहीं चिन्ह की तो मिस्टेक नहीं है, देखते रहिए आप लोग भाई। 1/8, 3/4, 3/2 प्लस 1। अब इस सब में जो है, 1 मिनट, -1/2, यहाँ पे जो ये गलत हो गया है, यहाँ पे इतना है, x -1/2 दिया गया है, तो जो है x -1/2, तो ये प्लस में मान आएगा। ये सारा मान जो है आपका क्या आ जाएगा? प्लस में रहेगा। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए ये सारा आपका क्या हो गया? प्लस हो गया। 12, 8, 20, 26, 1, 27, कितना आ गया? 27/8 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? शेषफल प्राप्त हो गया। क्या हो गया? शेषफल प्राप्त हो गया। चिन्ह थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, चिन्ह में क्या हो, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो जाती है, ये कि हम बोल तो देते हैं लेकिन उसको लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, हम चिन्ह बोल देते हैं लेकिन उसको लिखना भूल जाते हैं, बस ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी नंबर है, उसमें जो है अगला सी नंबर था क्या? 0, तो पूरे समीकरण में आप क्या रख देंगे? 0। पूरे समीकरण में क्या रखना है? 0। तो 0 का क्यूब प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 1, ये सब 0 हो गया आपका। ये 0, ये 0 और प्लस 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1, यानी शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। उसके बाद में डी नंबर का क्वेश्चन, डी है x बराबर जो है वो x प्लस पाई बराबर 0, ये मान रखना है, x प्लस पाई है, यानी डी नंबर देखो, डी नंबर कह रहा है x प्लस पाई। अब इसको 0 रख के हल कर दो, तो x बराबर -पाई, सब समीकरण में रख दो उठाकर, यानी पाई का क्यूब प्लस 3 पाई का स्क्वायर और प्लस 3 पाई और प्लस 1। अब पाई का मान जो है
हल कीजिए इसको, देखिए कितना आता है। पाई का जो है मान उसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा पाई क्यूब। क्या हो जाएगा? पाई क्यूब। ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा +1। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? शेषफल। यही हमारा क्या प्राप्त हो गया? शेषफल प्राप्त हो गया। कौन सा नंबर था? डी नंबर था। तो डी नंबर में ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, देख लीजिए एक मिनट, इसमें जो है माइनस पाई रखना है भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि चिन्ह को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते रहिए, यही चीज छूट जाता है बार बार। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? शेष फल प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में ई नंबर का है। ई नंबर का कौन सा था पिकर? ये 2x प्लस 5। ई नंबर था 2x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स, कुछ भी कर दीजिए। 5 प्लस 2x। तो x यहाँ पे लिखो जो है 2x बराबर -5। तो x बराबर -5/2। समीकरण में रखो। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रख दीजिए समीकरण वही ऊपर वाला जो लिखा है। तो रखो 5/2 का क्यूब +3 -5/2 का स्क्वायर +3 -5/2 और +1। हल कर दो। 55 25 पंचे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो जाएगा प्लस 55 25 या 75/4। 75/4 और ये हो जाएगा -5 नहीं 15/2 +1। इन सबका एलसीएम ले लो। इन सबका जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? -5/2। सबको हल करने के बाद में जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग देखिए इसको, एलसीएम ये हो जाएगा। जैसे इसमें देखो -1/8 इसको एक बार में लिख दो। अब ये होगा 4 दूनी 8 तो 75 दूना 150। ये होगा जो है 4 दूनी 8 तो 15 चौका 60। तो ये हो जाएगा 8। इतना हो गया। अब इसमें जो जुड़े जुड़े जो घटे घटे उसको घटा दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया -125/8 प्लस 75 बटे वो 150/8। फिर हो जाएगा ये जो है 60/8 और +8। अब इसको देखो 150 और 8 158 कितना प्राप्त हो गया? प्लस में 158 और 125 और 60। 60 20 80 5 85 -185 -185 और प्लस 158 घटा दो क्या आएगा? तो 15 में से 8 गई 7 और यहाँ पे बची 17। 17 में से 15 गई 2/8 माइनस में। ये हमारा प्राप्त हो गया शेषफल। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? शेषफल। अब पहला सवाल ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला सवाल का जो सारा खंड था ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम अगले सवाल पे, लास्ट वाले पे, आज का जो लास्ट सवाल है 2.3 का दूसरा, उसको देखेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेके अपनी नोट में जो है लिख सकते हैं। और वैसे भी जब लगाया जाए तो आप बीच बीच में वीडियो को रोक दीजिए और नोट अपना बनाते रहिए, ताकि ये आपके एग्जाम में बिल्कुल से सहायक होगा। बस आप लोग सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, वीडियो को लगातार। अब कोशिश करेंगे कि पर डे जो है आपकी एक प्रश्नावली का वीडियो पढ़े। थोड़ा काम में व्यस्तता ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा समय नहीं मिल पाया। जो है इसका दूसरा जो इसका क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, वो दिया गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ ax² प्लस 6x माइनस ए तो x माइनस ए से भाग दिया जाता है। अब समीकरण दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, समीकरण जो है आपका दिया गया है वो ये है x³ माइनस ax²। समीकरण दिया गया है x³ माइनस ax² और प्लस 6x
और माइनस ए ये समीकरण दिया गया है। डिवाइड करना है x माइनस ए से, ठीक है। इससे हमको क्या करना है, भाग देना है। हम लिख दे रहे हैं भाग देना है। अब जब भाग देना है तो x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर ए। अब मान रखने पर x बराबर ए रखने पर रख दो जहाँ जहाँ x है, तो a का क्यूब माइनस ए और a का स्क्वायर और प्लस 6 गुणे ए माइनस ए हो गया, ठीक। अब ये हो गया ए क्यूब माइनस ए क्यूब और प्लस 6 ए माइनस ए, ये हो गया। तो ये ए क्यूब कट गया और 6 ये से एक ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 5a। कितना आ गया आपका जो है आंसर 5a। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, शेषफल। बिल्कुल इजी सवाल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी सवाल में कोई दिक्कत, 2-2 3-3 लाइन का 4-4 लाइन का सवाल है। उसके बाद में तीसरा नंबर है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच करो कि क्या 7x प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7 का एक गुणनखंड है। मान रख दो। 4 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर कह रहा है जो है तीसरा नंबर कह रहा है कि जो 7x प्लस 3x बहुपद 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है। तो मान लो, पहले समीकरण जो दिया गया है उसको मान लो। माना एफ एक्स या पी एक्स कुछ भी मान लो, आप जो मानना चाहो। एफ एक्स बराबर दिया गया है, जो समीकरण क्या दिया गया है 3x क्यूब प्लस 7x, 3x क्यूब प्लस 7x ये दिया गया है। और जो आप भाग करना है मान दिया गया है, ठीक है। और जिससे भाग करना है वो दिया गया है 7 प्लस 3x अर्थात क्या हो जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0। तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3 ये प्राप्त हो गया हमको मान। अब इसकी सहायता से इसमें रखो समीकरण में, मान रखने पर x बराबर -7/3 रखने पर अब रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा -7/3 का क्यूब और प्लस 7 गुणे -7/3 हल कर दो। इसको जो है 3 गुणे ये कितना हो जाएगा 7 -7 गुणे -7 गुणे -7 बटे ये हो जाएगा 3 गुणे 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस में 7×7=49/3। एक 3 और एक 3 यहाँ से कट गया तो ये बचा, ये जो हो गया 343 माइनस में 343/9 और -49/3। एलसीएम ले लो, हल कर दो इसको। जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -343 जो है बटे पूरे का 9 और माइनस ये कितना हो जाएगा 9 3 27 और उसके बाद में 4 3 12 2 14 147। अब दोनों माइनस माइनस में है तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 3 10 और 4 4 8 1 9 और 3 1 4, कितना हो गया -490/9 -490/9 ये है, क्योंकि शेषफल जो है ये 0 नहीं है, ठीक। अतः ये गुणनखंड नहीं है। जब इसका शेषफल 0 आया ही नहीं तो इसका गुणनखंड ये नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये प्रश्नावली जो है आपकी 2.3 और 2.2 के कुछ सवाल बचे हुए थे जो हम लगाए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा इसको लिख के, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम अगली प्रश्नावली 2.4 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।